जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एसएससी या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें रीजनिंग आता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न ये है कि अगर हम लोग रिंग को QHMF के रूप में लिखते हैं तो बेल को किस रूप में लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ पे Q है, Q के बाद R आता है और H के बाद I आता है और M के बाद N आता है और F के बाद G आता है। तो ये इसके बाद मतलब ये पूरा के बाद ये आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे उसी तरह इसमें देखिए बेल में देखिए, जो यहाँ पे बेल है ग्रीन वाला ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ जो बेल है B के पहले वाला लेंगे हम लोग A। जैसे देखिए इसके बाद है ना ये वाला आया है, तो इसके बाद ये वाला आना चाहिए, तो मतलब इसके पहले लेना पड़ेगा एक हम लोग को। तो A के बाद B आता है, तो उसी E के पहले क्या आएगा D ले लेंगे और L के पहले क्या आता है तो K के बाद L आता है, तो K ले लेंगे हम लोग। तो 2 L है तो 2 K। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा A नंबर। आप लोगों को समझ में आया? कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो देखिए चेयर जो है वो बैठने के काम में आता है, टेबल भी मतलब कुछ रखने के बैठने के काम में आता है, सोफा है वो भी बैठने के काम में आता है, लेकिन जो स्पून है हमारा, स्पून बैठने के काम में नहीं आता है, ये खाने के काम में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B C स्पून। तो चलिए बढ़ते अब तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न ये है कि एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर, 10 किलोमीटर पूर्व, 10 किलोमीटर दक्षिण चलता है, तो वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है? तो पहले देखिए हम लोग बना लेते हैं, ऐसे होता है 4 गो, ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, साउथ, ईस्ट, फिर वेस्ट। तो देखिए वो जो है 10 किलोमीटर पहले किधर चला? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर गया 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर पूरा मतलब इधर आया, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण मतलब नीचे आया। तो हर जगह 10-10 गया है, 10 इधर, 10 इधर, फिर 10 इधर। तो स्टार्ट यहाँ से किया था, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी हो जाएगा? तो ये 10 हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा A नंबर 10 किलोमीटर। तो तीसरा नंबर भी बन गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा ये है, एक परिवार में देखिए, एक परिवार में 2 पिता और 2 बेटे हैं, लेकिन केवल 3 ही आदमी हैं। मतलब आदमी 3 ही है लेकिन 2 पिताश्री हैं और 2 बेटा जी हैं। तो इसका सही जवाब कैसे ढूंढेंगे? तो हम लोग जैसे देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक GF मतलब ग्रैंड फादर, गर्लफ्रेंड नहीं, फिर फादर और फिर सन। देखिए जो फादर हैं, ये फादर, इनके लिए फादर हैं, जो ये फादर हैं इन ग्रैंड फादर के लिए जो फादर हो तो बेटे हो जाएंगे, ये सन तो ऑलरेडी फादर के लिए बेटा है। तो देखिए जो फादर हो गए, एक बेटा हो जाएगा ग्रैंड फादर के लिए, जो सन हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा फादर के लिए। तो मतलब F और S दोनों आपस में दोनों बेटे होंगे, एक फादर के लिए बेटा होगा, ग्रैंड फादर के लिए बेटा होगा। और फादर की बात करते हैं तो जो ग्रैंड फादर होंगे वो फादर के लिए फादर होंगे, और जो फादर होंगे वो सन के लिए फादर होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A। दादा, पिता और पुत्र 3 ही व्यक्ति हैं, लेकिन 2 पिताजी हैं और ये 2 बेटा जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अनुक्रम में अलग पद क्या है? तो देखिए 5वां सवाल जो है अलग क्या है, सॉरी अगला पद क्या है? तो पहले 5 है, इसको मार्क कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो पहले देखिए 5 है, फिर 11 है, फिर 17 है, फिर 23 है। तो इसके अगला वाला क्या होगा यही पता लगाना है हम लोग को। तो देखिए 5 में हम लोग क्या ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो हम लोग 6 ऐड करेंगे। 6 में क्या ऐड करेंगे कि 17 हो जाएगा, सॉरी 11 में क्या ऐड करेंगे कि 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 ऐड करेंगे।
फिर 17 में क्या ऐड करेंगे कि 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 ऐड करेंगे। तो उसी तरह 23 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 23 में क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 23 में हम लोग ऐड करेंगे 29 29, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29। तो 5 नंबर भी हमारा बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 की ओर। तो 6 जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाला ले लेते हैं। तो देखिए जो फ्लोर है उसको GSPPS के रूप में लिखा जाता है, तो विंडो को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फ्लोर है F के बाद G आता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। F के बाद G मतलब एक आगे, ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ, F के बाद G मतलब एक आगे आया है, और L के बाद M, O के बाद P, मतलब एक एक आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह W के बाद एक आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो W के बाद क्या आता है X, I के बाद J, और क्या है N के बाद O, D के बाद E, O के बाद P, W के बाद X। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा XJOEPX। XJOEPX सही जवाब हो गया हमारा A नंबर। क्यों होगा A नंबर, चलिए देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। तो जो F है, F के बाद यहाँ पे G आया है, मतलब एक आगे बढ़ा है, +1 हुआ है। तो यहाँ पे L के बाद M आया है, O के बाद P आया है, P आया है, R के बाद S आया है। इसी तरह W के बाद क्या होगा, W के बाद X, I के बाद J, N के बाद O, D के बाद E, O के बाद P, W के बाद X। तो हमारा आंसर आया है XJOEPX। XJOEPX किस नंबर में है, XJOEPX 1 नंबर में है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। तो ये बन गया है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7 नंबर। गायब अक्षर खोजे, मतलब A के बाद C आ गया हमारा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, A के बाद C आ गया, C के बाद F, F के बाद J, J के बाद O, O के बाद क्या आएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, A के बाद B गायब है, फिर C है, मतलब यहाँ पे A अगर आता है 1 नंबर पे तो ये 3 नंबर पे, और F जो है 6 नंबर पे, और ये J आता है 10 नंबर पे, और O आता है हमारा ABCDEFG 15 नंबर पे। तो देखिए कितना का डिफरेंस है, तो पहले 2 का डिफरेंस है +2, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है। तो जो नेक्स्ट आएगा हमारा उसमें 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मतलब 21वां नंबर पे जो लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 21वां नंबर पे U आता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा U। तो U देखते हैं और कितने नंबर में ऑप्शन में, तो U B नंबर में है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा B। आया समझ में, एक बार फिर से बता दें, शायद आ गया होगा। तो नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। तो देखिए कैपेसिटी को अगर हम लोग 81 तथा वॉल्यूम को 91 लिखा जाता है तो अमाउंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा कैपेसिटी का C है वो कितने नंबर में आता है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जो कैपेसिटी है वो ABCD में तीसरे नंबर पे आता है, और जो A है C तीसरे नंबर पे आता है, जो A है वो पहले नंबर पे आता है, और जो P है वो आता है 16वें नंबर पे, और फिर यहाँ पे जो A है वो आता है पहले नंबर पे, और फिर से यहाँ पे C हो गया वो आएगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे, और जो I है वो आ जाएगा यहाँ पे 9वें नंबर पे, और जो T है, T जो है यहाँ पे कितने नंबर पे आ जाएगा, T है वो 20 नंबर पे, और जो Y है वो आ जाएगा
25 नंबर पे। तो इन सब को अगर हम जोड़ते हैं 1 + 3 + 1 + 6 मतलब सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, लिखने का जगह नहीं जिसको मिटा देते हैं, तो जो टोटल आ जाएगा इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम इन सब को ABCD को क्रम में लिखने के बाद अगर हम सबको जोड़ते हैं, जैसे कि C आ गया तीसरे नंबर पे, फिर वो A आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर P आ जाएगा 26 नंबर पे, तो सबको जोड़ने पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 78। जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कम है तो हम लोग पहले से जोड़ के रखे हैं, उसके बाद लिख दिए यहाँ पे 21। उसी तरह से अगर हम देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी कितने नंबर पे आता है, तो वॉल्यूम का जो भी है वो 22 आता है। उसी तरह वो कितने नंबर पे आता है आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर सबको जोड़िएगा तो जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो होगा 88। अब देखिए यहाँ पे तो 78 है, लेकिन यहाँ पे तो 81 है, तो 71 में कितना जोड़ूंगा तो 81 हो जाएगा। तो इसमें प्लस क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 71 3 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। उसी तरह 88 में कितना ऐड करेंगे हम लोग कि 91 हो जाएगा, तो 88 में भी 3 ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। मतलब देखिए इन दोनों को सोल्व करने से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि पहले इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर में है वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिख लेंगे। मतलब C कितने नंबर में आता है, A कितने नंबर में आता है, P कितने नंबर पे आता है, सबको लिखने के बाद सबको पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 3 एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद आएगा 81। मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद वॉल्यूम में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम लोग अमाउंट में भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे देखिए अमाउंट में जितना भी आएगा, तो अमाउंट आता है पहले नंबर पे, A आता है तो A हो गया पहला नंबर पे। A के बाद क्या है M, M कितने नंबर में आता है, तो M आता है 13 नंबर पे। M के बाद O है, O कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है 15 नंबर पे। उसके बाद U आता है 21 नंबर पे। उसके बाद N आता है 14 नंबर पे, और N के बाद क्या है T आता है 20 नंबर पे। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84। तो 84 में 3 भी तो ऐड करना है, 84 में जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 84, 85, 86, 87। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा B 87। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में जब आए, अगर 1 मिनट के अंदर आप लोग नहीं बना पाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप लोग 1 मिनट दे दीजिएगा, उसके बाद अगर ना बने तो छोड़ दीजिएगा, लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। बनाना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में कितना जल्दी आप लोग कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही बनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन बनाने में आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर दिए, फिर अगर आगे का 5 क्वेश्चन गलत बना दिए तो कम टाइम रहने के कारण, तो ऐसा नहीं करना है। देखना है कि हम लोग कितना सही बना पाते हैं, कितना जल्दी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न ये है आयकर। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है जो हमारा ये 9th नंबर का क्वेश्चन है, वो IPL जैसे क्रिकेट से रिलेटेड है। विंबलडन किससे रिलेटेड है, तो विंबलडन अगर आप लोग देखे होंगे T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया जीता है, तो जीतने के बाद रोहित शर्मा गया था यहाँ पे विंबलडन में। तो ये जो रिलेटेड है विंबलडन, वो टेनिस से रिलेटेड है। अगर आप लोग वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा को देखे होंगे, तो विंबलडन गया था वो टेनिस देखने। तो विंबलडन जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक नहीं लगाना था। अगर आपको पता रहेगा तो सही जवाब दीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो गलत जवाब दीजिएगा। तो टेनिस हो गया। इसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए टेस्ट नंबर ध्यान से देखिएगा। एप्पल पे, फिर बनाना हो गया, फिर चेरी हो गया, फिर कैरेट हो गया। तो इन सब में ध्यान से देखिए, जो एप्पल है वो एक फल है, बनाना भी फल है, चेरी भी फल है, लेकिन जो हमारा कैरेट है ये फल नहीं है, ये क्या सब्जी में आता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी कैरोट। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, एक बार इंग्लिश वाला भी पढ़ लेते हैं। ए वुमेन इज 24 years old. Her mother is 52 years old. In how many years will the mother be twice as the daughter? तो देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो पहले से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक औरत है जो कितने साल की है, 24 years की है, और हर मदर इज 52 years old, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो 52 years की है। तब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मम्मी है 52 years की है और जो एक लड़की है वो 24 years की हो। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द डॉटर बी मदर बी ट्वाइस एज ऑफ द डॉटर। देखो ये बोलना चाह रही है कि कितने साल के बाद जो मम्मी है अपनी बेटी की दुगना हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं वो 1 साल के बाद दुगना हो जाएगी। 1 साल के बाद क्या हो गया है, देखिए 1 साल ऐड किए तो मम्मी का एज था और ये बेटी का एज था। तब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये बोल रहा है कि मम्मी दुगना हो जाएगी, तो मम्मी है तो मम्मी तो पहले से दुगना है, तो बेटी की तरफ ना दो करेंगे, तब ना दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा। तब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो 2 को 24 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 48, फिर प्लस 2x इक्वल टू 52 प्लस x। इसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2x में से x चला जाए, x को इधर भेज देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 52 माइनस 48, तो आंसर आ जाएगा 4। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4। मतलब 4 साल के बाद जो माँ हो जाएगी अपनी बेटी की दुगना हो जाएगी। होती है कि नहीं, देखिए पुट करके भी देख लेते हैं। तो देखिए 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद तो 24 से कितना हो जाएगा 25, 26, 27, 28। मतलब जो बेटी है 4 साल के बाद 28 साल की हो जाएगी, और जो मम्मी है 4 साल के बाद 52, 53, 54, 55, 56 की हो जाएगी। तो 56 जो 28 का दुगुना ही तो 56 होता है। यहाँ तो समझ में आ गया। जो ये है इंटू 2 है, मतलब जो माँ है अपनी बेटी की क्या है 4 साल के बाद दुगना हो गई। तो सही जवाब हमारा आंसर हो गया 4A नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग हिंदी में, देखिए वही क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है। तब लोग हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए 12 ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो इंजीनियर को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। सी के बाद डी है, ओ के बाद पी है, एम के बाद एन है, एन आता है मतलब क्यू के बाद यू के बाद ए बी सी डी एफ, यू के बाद भी आता है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस आता है। तो उसी तरह मतलब कंप्यूटर में जितना भी लेटर है हर एक लेटर के बाद वाला इधर वाला आ रहा है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो इंजीनियर है इसके बाद वाला आएगा, तो ई के बाद क्या आता है एफ आता है, एन के बाद, तो एन के बाद आता है ओ, जी के बाद एच, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ। तो क्या आया यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आया है एफ ओ एच जे ओ एफ, तो कौन सा नंबर हो जाएगा बी नंबर, एफ ओ एच जे ओ एफ। तो 12 नंबर भी हमारा समझ में आ गया। अब चलते हैं 13 की ओर। तो देखिए 13 नंबर ध्यान से देखिएगा, जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ भी देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैट है, फिर डी बी यू है, फिर ई सी भी है, फिर एफ डी डब्ल्यू है। तो इसके बाद वाला क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सी के बाद डी आया है, फिर डी के बाद ई के बाद एफ, तो जो इसका नेक्स्ट होगा वो जी होगा, फिर ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, तो डी के बाद वाला क्या हो जाएगा ई। तो देखिए डी ई, इसके बाद क्या है टी के बाद यू वी डब्ल्यू, इसके नेक्स्ट वाला एक्स, तो जी ई एक्स सही जवाब ए नंबर। तो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कर करके फास्ट हो जाइएगा, उसकी चिंता नहीं कीजिए, पहले समझने पे ध्यान दीजिए। तो अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ क्या मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क का जो जगह है वहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 3 के बाद 13 आया है, 13 के बाद 53, 53 के बाद 113। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 के बाद 13 में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। 13 के बाद जो 53 वहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो पता चलेगा 40 का डिफरेंस है। जो यहाँ पे 53 के बाद 113 है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे पता चलेगा आप लोगों को कि 160 का डिफरेंस है। तो पहले 10 का है, फिर 40 का है, फिर 160 का है। मतलब यहाँ पे एक देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब 4 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो नेक्स्ट जो आएगा वो भी 160 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 160 में 4 मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 16 का 64, मतलब 640 हो जाएगा। मतलब हम लोग को 213 में 640 ऐड करेंगे तो हम लोग का जो सही आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए 113 में 640 ऐड करने पे हमारा सही जवाब आता है 853। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 853 बी नंबर। इसका सही जवाब हो गया बी 853। देखिए ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था, यहाँ पे तो हम लोग आसानी से बना दिए, लेकिन एग्जाम में हमको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। एग्जाम में क्या करें हम लोग उसी तरह करेंगे, 1 मिनट टाइम देंगे, अगर 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हम लोग से बनता है, समझ में आता है तो सही है, नहीं समझ में आया तो इसको लास्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में सारा टाइम हम लोग को नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं बहुत कम समय में। तो इसलिए लास्ट में अगर टाइम बचेगा एग्जाम के समय में तब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर। ये हिंदी, इस बार हिंदी पढ़ लेते हैं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। तो पहले देखिए बुक है, पेज है, चैप्टर है, पेन है। तो इजी क्वेश्चन है, बुक पेज और चैप्टर तीनों रिलेटेड है, पेन है वो लिखने के काम में आते हैं सब में, तो इसका सही हो जाएगा डी पेन। अब बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 16 ध्यान से देखिएगा, ये भी थोड़ा रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा देखिए, यदि के एल की माँ है, जो के है वो मम्मी है, एल है वो बेटा या बेटी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं के जो है एल की माँ है तो ये मदर हो गई, और ये मानते सन है कुछ भी है, और एम जो एल है वो एम का पिता है, मतलब एल जो क्या हो गया वो फादर हो गया। किसका फादर हो गया, एम का। और एम जो है वो एन की बेटी है, एम जो है वो एन की बेटी है, मतलब एन जो है वो माँ हो गई किसकी, एम की, तो ये मॉम हो गई। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए, मतलब एम की ही एल फादर है और एन मदर है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि एम का एल फादर है और एम की एल मदर है, मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो के मतलब ये के और ये एन के साथ क्या संबंध है, तो ध्यान से देखिए। तो ये फादर है, ये मदर है एम की, और जो फादर है वो एल जो है, एल की के कौन है, माँ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माँ है, तो अगर हस्बैंड की माँ कौन लगेगी, वाइफ की, तो वाइफ की सास लगेगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सास।
यहाँ पे देखिए सास को बोलते हैं हम लोग, कहाँ चला गया, देखिए सास को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मदर इन लॉ, तो सही जवाब हो जाएगा ए मदर इन लॉ। तो बढ़ते हैं, चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा, बिना सोल्व किए कोई उपाय नहीं है। तो पहले देखिए चेंज करके एक एक सिंबल चेंज करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए कितना लिखा हुआ है 48। तो पहले ए नंबर ऑप्शन डालते हैं, सही बना तो बनाना, तो फिर बी डाल के देखेंगे। तो पहले डिवाइड और इनटू को चेंज करते हैं, तो जहाँ पे इनटू यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे इनटू है वहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे इनटू कर दिए। सॉरी रुकिए गलती हो गया, 48 पहले डिवाइड है तो इनटू कर देंगे, और जहाँ पे इनटू है वहाँ पे डिवाइड हो गया, फिर +5 -4 इक्वल टू 21। तो कैसे करने से आंसर आता है देखिए, देखते हैं। तो पहले भाग का काम करेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 को अगर 48 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हो गया, 4 चौके 16, 16 17 18 19, इतना आ गया। इतना में प्लस करेंगे इन दोनों, देखिए इसको और इसको, इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 मतलब एक ही चीज़ के बराबर नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, गलत। अब दूसरा चेक करके कोशिश करते हैं। देखिए डिवाइड और माइनस है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दूसरा में देखने की कोशिश करते हैं, 48 डिवाइड को माइनस से घटाते हैं, इनटू तो वही रहेगा, फिर +5 हो गया, डिवाइड 4। देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड करेंगे पॉइंट में गया है तो 21 पूरा परफेक्ट आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सी की ओर। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से दिख रहा है, तो सी में क्या है, मल्टीप्लाई है और ऐड है। तो देखिए मल्टीप्लाई को ऐड से रिप्लेस करते हैं, और मल्टीप्लाई को ऐड से, तो डिवाइड तो सेम ही रहेगा, डिवाइड तो नहीं इंटरचेंज करने निकल गया। तो 12 को 48 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा, का 12 24 से बचा 48। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 4, और मल्टीप्लाई को ऐड से रिप्लेस करने के लिए कह रहा है, तो मल्टीप्लाई की जगह ऐड 3 हो गया, और जो प्लस है उसको मल्टीप्लाई बनाना है हम लोग को। तो यहाँ पे प्लस है तो इंटू 5 -4। तो देखिए इनको अगर इससे हम लोग गुना करेंगे तो बनती है 15, 4 तो 4 कैंसिल, घट के तो 15 आंसर नहीं आ रहा है, तो सी भी नहीं होगा हम लोग का, सी भी नहीं हो सकता। अब लास्ट ऑप्शन बच गया डी, देखते हैं डी बनता है डी से कि ये भी गलत आता है। तो पहले माइनस और, तो इन दोनों देखिए यहाँ तो डिवाइड को तो छेड़खानी नहीं करने के लिए कह रहा है हम लोग को, तो डिवाइड के साथ कुछ नहीं करेंगे, तो डिवाइड वही रह जाएगा। जब डिवाइड वही रह जाएगा तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12 चौके 48। और यहाँ देखिए 48 के बाद जो यहाँ पे माइनस जो इंटू है उसको माइनस में करना है, तो -3, प्लस को प्लस रहने देना है, प्लस से कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे जो माइनस है वहाँ पे गुना कर देना है, गुना 4 करेंगे देखिए कितना आता है। तो पहले गुना करेंगे तो 5 चौके 20, इन दोनों को घटाएंगे तो 1, तो 20 1 21, मतलब सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ था, टफ कहने का सेंस मतलब हर एक क्वेश्चन को मतलब हर एक सिंबल में ऑप्शन जितना है इन सब को लगाने के बाद पता चलेगा हम लोग को कि कौन सा इन सब में से सही से लग रहा है। तो ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर स्पीड हो जाएगा, ये बनने लगेगा जल्दी जल्दी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा ईजी है, यह ध्यान से देखिएगा। यदि आप एक संख्या में 2 जोड़ते हैं तो परिणाम 10 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो ईजी है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर में आप 2 जोड़िएगा कि 10 हो जाएगा। तो ईजी है,
मानते हैं एक्स है, एक्स में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो ईजी है, 8 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 8 नंबर, ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17वें सवाल की ओर। ये इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा। तो देखिए ये प्रश्न हमारा कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। राइट कहने का मतलब इस तरफ, मतलब हमारा मिरर रखा हुआ है इधर। तो इमेज कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इधर मिरर रखा हुआ है तो मिरर में तो पहले एस बनेगा, तो पहले इधर एस आएगा। उल्टा लिखा हुआ, तो उल्टा लिखा हुआ एस किधर है, उल्टा में देखिए तो पहले ऐसे एस लिखाएगा, फिर एम है तो पहले एम आएगा, उसके बाद वाई है तो पहले वाई आएगा, उसके बाद एन है तो उसके बाद एन आएगा। तब देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एस एम वाई एन, एस एम वाई एन, एस एम वाई एन। देखिए एक ही गो में सही आंसर आ रहा है ए नंबर में, तो इसका मिरर इमेज में सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्योंकि देखिए सबसे पहले एस तो ही में था, तो ये होता नहीं तो बी होता। अब देखिए एस के बाद एम वाई तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और लोचा था एन में और ओ में, यहाँ ओ है, लेकिन पहले यहाँ पे एन आएगा उसके बाद ओ आएगा, तो पहले एन आएगा उसके बाद ओ, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग 20वें प्रश्न की ओर। देखिए ये देखिए वेन डायग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। वैसे तो सारे क्वेश्चन लॉजिकल है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए टाइगर, रिप्टाइल और टॉर्टोइज में क्या मतलब तीनों का रिलेशन बताना है। तो देखिए रेप्टाइल किसको कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। टाइगर को आपको पता होगा, टर्टवाइज पता होगा, कुछ लोगों को रेप्टाइल क्या होता है ये नहीं पता होगा, तो इसको थोड़ा सा हम नोट में लिख दिए हैं। जो रेप्टाइल क्या होता है उसको हम लोग नोट में यहाँ पे लिख दिए हैं। रेप्टाइल को हम लोग हिंदी में सरीसृप भी कहते हैं। तो सरीसृप ठंडे खून वाले, कहाँ चल गया, हाँ, ठंडे खून वाले जानवरों का एक समूह है जिसकी खाल छोटी कठोर प्लेटों से ढकी होती है, जिन्हें स्केल कहा जाता है। ये अंडे देते हैं। सांप, छिपकली और मगरमच्छ सरीसृप है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसके पास जो खून होता है वो ठंडा होता है और ये अंडा देता है। तो नॉर्मली ऐसे आप समझ सकते हैं, रेंगने वाले चीज़ को हम लोग रेप्टाइल कहते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं, मतलब समझने के लिए। ऐसे तो इसमें टाइगर तो कभी रेप्टाइल होगा नहीं, और टॉर्टोइज एक तरह का रेप्टाइल है। इसका सही जवाब क्या होगा, मतलब टाइगर अलग होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों मिक्स है, तो ये गलत हो गया। ये भी तीनों मिक्स है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये सही जवाब होने का चांस है। अब देखिए कैसे होने का चांस है बताते हैं। तो ये मान लेते हैं इतने सारे रेप्टाइल्स है, तो इन सारे रेप्टाइल्स में से कुछ टॉर्टोइज भी तो रेप्टाइल्स होगा, तो मान लीजिए बंद है, और जो टाइगर होगा वो अलग होगा, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न में क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। ये देखिए मिरर इमेज है हमारे पास, तो मिरर इमेज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो हिलाना डुलाना नहीं है हम लोग को, बिना हिलाए इसको सही इसमें हिलाना डुलाना नहीं है। बिना मतलब यहाँ लिख रहा है क्या क्वेश्चन में, रोटेशन नॉट अलाउड, मतलब इसको बिना रोटेट किए बताना है कि ये वाला फिगर इन चारों में से किस में है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो इसमें से किस में हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए होने का चांस है ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ से सॉरी देखिए यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, लेकिन इसके बाद तो ये जो यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो ये तो गलत हो गया इसमें। तो ये वाला कहीं पे फॉलो ही नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं फॉलो हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ से इधर वाला फॉलो हो रहा है,
लेकिन इधर वाला तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, ये वाला तो इसमें है नहीं, तो ये भी कट गया और लास्ट वाला बच गया ये। तो इसको देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो है ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला भी है। तो ये वाला जो एम्बेडेड है किसमें, इसमें एम्बेडेड है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो देखिए आज हम लोग 21 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। टोटल आज हम लोग 21 क्वेश्चन लाए थे जो सब सॉल्व कर चुके हैं। तो अगली बार कोशिश करेंगे 21 से ज़्यादा 30 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। 30 क्वेश्चन में अगर आप लोग इस 21 क्वेश्चन में कुछ सीखे हैं तो कमेंट में बताएं, आगे हम मोटिवेट होंगे। मतलब आप लोग लाइक कमेंट वगैरह कीजिए, अगर हम मोटिवेट होंगे तो आगे 30 क्वेश्चन लाएंगे अगले बार से। ये सेट 1 था, कोशिश करेंगे कि सेट 2 में हम 30 क्वेश्चन लाएं। 30 क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े लाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि फालतू क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे एनालाइज करके हमने खुद से क्वेश्चन बना के लाया। कुछ कुछ बुक वाला क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन खुद से बनाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अगले बार कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन लाए, 30 क्वेश्चन तगड़े तगड़े लाए। ऐसा नहीं कि जोन मन दिया वो क्वेश्चन, तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।